हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एफजेड नॉलेज में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं 14 अगस्त की रात का वो सच जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। वो रात जिसने हिंदुस्तान के इतिहास और भविष्य को बदल कर रख दिया, वो थी आज़ादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही धीमी धीमी बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर 1.5 से 2 लाख लोग जमा हो चुके थे, लेकिन बारिश अभी भी जारी थी। 14 अगस्त सन 1947 की रात जब 12 बजने में कुछ मिनट बाकी थे, तब जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना भाषण शुरू किया। कुछ ही मिनटों में ये खुशहाली का दिन आया। 190 साल बाद ब्रिटिश हुकूमत से भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन खुशी के साथ ही बहुत बड़ा गम था। भारत इसे कभी नहीं भुला सकता, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा खो दिया था और लगभग 8 करोड़ 15 लाख लोग उस अलग हिस्से में रह रहे थे। हिंदुस्तान यूं ही आज़ाद नहीं हुआ। 15 अगस्त से बहुत पहले ही विदेशी हुकूमत पर अंत शुरू हो गया था। जब भगत सिंह और उनके साथियों समेत उन्हें फांसी दी गई, तभी भारत का खून खौल चुका था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से इस चीज को नींव मिली। 15 अगस्त 1947 की सुबह का मौसम एकदम साफ था और 8:30 में नेहरू जी के साथ उनकी कैबिनेट ने शपथ ली, और जिसके बाद 190 सालों बाद अंग्रेजों का झंडा उतारा गया और आज़ाद हिंद भारत का झंडा परवान चढ़ने लगा। सभी देशवासियों के आंखों में आंसू थे, साथ ही खुशी भी थी। अगर भारत अंग्रेजों के जुल्म को याद करे तो खून के आंसू रोता है, लेकिन भारत का एक उसूल है, अतिथि देवो भव, जिसके चलते ब्रिटिश की आखिरी टुकड़ी को भी भारत ने बैंड बाजों के साथ 27 अगस्त 1948 को विदा किया। आज़ादी की इस लड़ाई में इतने शहीद हुए हैं जिसे गिना भी नहीं जा सकता। वही एक और आज़ादी के समय सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिश हुकूमत का सांस लेना भी मुश्किल कर रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में उतना दम भी नहीं था कि वो अब हिंदुस्तान पर हुकूमत चला सके। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इतने बलिदानों को देखते के बावजूद सत्ता के भूखियों ने इस बलिदान को अनदेखा कर दिया और 14 अगस्त 1947 की रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच एक संधि हुई थी, जिसे बहुत कम ही लोग जानते हैं, जिससे महात्मा गांधी बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वह 14 अगस्त 1947 की रात को दिल्ली से जा चुके थे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के मनाने पहुंचने के बावजूद महात्मा गांधी आज़ादी की उस रात में नहीं शामिल थे। भारत के संसद में इस संधि की मुख्य बात यह थी कि अगले 50 वर्षों तक वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। 50 वर्षों बाद 1997 के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने इस मुद्दे को उठाया। तब जाकर इस आज़ाद भारत में संसद में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और सबसे ज़्यादा इस बात की रहस्यमय थी कि सुभाष चंद्र बोस अचानक कहाँ गायब हो गए, और संधि में ये भी लिखा था कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा अंग्रेजों के हवाले करना था। और आज तक ये किसी को नहीं पता चला कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए, और ना ही सुभाष चंद्र बोस को उस समय किसी ने खोजने में रुचि दिखाई। एक महान स्वतंत्रता सेनानी अपने ही देश से गायब हो चुका था। ये वही सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी और अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। इसलिए अंग्रेज उनसे भी मारना चाहते थे। आज़ादी में शहीद सभी शहीदों को मेरा नमन। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।